हेलो स्टूडेंट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 10। कुछ क्वेश्चंस रह गए थे इस पार्ट के, जो कि आज हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम आपको कुछ अगले पार्ट में कुछ सिखाएंगे। इसमें अभी जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे, पहले आप वो सीखिए। पहला क्वेश्चन है, इफ द pth term of an AP is Q and qth term is P, prove that its nth term is P plus Q minus n। हिंदी में सुन लीजिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का pवां पद Q है और Qवां पद P है, तो सिद्ध करो इसका nवां पद इतना होगा, P प्लस Q माइनस n होगा। pth टर्म, एक क्वेश्चन इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि mth टर्म इक्वल 1/n एंड nth टर्म इक्वल टू 1/m। तो हमें फाइंड द mnth टर्म, ये इसका पहले क्वेश्चन पढ़ा था ना कि AP का mth टर्म 1/n है और nth टर्म 1/m है। mth टर्म 1/n, nth टर्म 1/m है, पढ़ा था ना। तो अपन ने इसका फॉर्म इसको बना लिया था, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। mth टर्म 1/n है और nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m। याद है ना, आपने इसको हल करके a और d की वैल्यू निकाल ली थी। a निकला था 1/mn और d भी 1/mn निकला था, याद है ना। इसी टाइप का ये क्वेश्चन है कि pth टर्म q है एंड qth टर्म p है, प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज इतना। ये हमें प्रूव करना है। तो जैसे हमने ये a और d की वैल्यू फाइंड की थी, इसमें इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन भी करेंगे। क्वेश्चन है कि pth टर्म इज q, इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इज q। हमने आपको बताया था, लेट a बी द फर्स्ट टर्म एंड d बी द कॉमन डिफरेंस। ये हमने कहा था, आप मान लेना क्वेश्चन स्टार्ट में, लेट a बी द फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन AP and Q be the and D be the common difference। ये आपको मान लेना है। Let A be the first term of AP and D be common difference। ठीक है। इसके बाद आपको दिया है, we have pth term is Q, pth term of an AP is Q, P वहां पद Q है। pth टर्म का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू Q। इक्वेशन बना गई। pth टर्म इज Q, pth टर्म ऑफ एन AP इज Q। pth टर्म का फॉर्म AP इक्वल टू Q, AP का फॉर्मूला लगा दिया, a प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू Q। अब हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे, एंड qth टर्म इज Q, P। qth टर्म AQ कहलाएगा ना। फर्स्ट टर्म को हमने A1, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, nth टर्म को AN। तो pth टर्म को क्या बोलेंगे, AP। qth टर्म को क्या बोलेंगे, qth टर्म ऑफ AP इज P। qth टर्म इज P। qth टर्म ऑफ AP इज P। तो हम A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू P। qth टर्म P है, pth टर्म इक्वल टू Q एंड qth टर्म इज P। अब हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, हमने देखा
ए के कॉफिशिएंट इक्वल हैं, है ना, ए के कॉफिशिएंट इक्वल हैं, तो हम सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू। सब्ट्रैक्ट समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू p। हम आपको पहले बता चुके हैं, इसमें pth टर्म q दिया, qth टर्म p दिया, इससे हमें 2 इक्वेशन मिल गई। हम a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे, a और d की वैल्यू फाइंड करेंगे, हमें आपको पहले बता चुके हैं। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने पर जो नीचे वाली इक्वेशन है इसकी साइन चेंज हो जाती है, पता है ना, प्लस का a है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का। यहाँ देखिए ये प्लस a और माइनस एक कट गए। अब यहाँ पे क्या, यहाँ से क्या बचा, p माइनस 1 इंटू डी बचा, यहाँ से क्या बचा, माइनस q माइनस 1 इंटू डी, माइनस q माइनस 1 इंटू डी बचा, ठीक है, और यहाँ से बचा q माइनस p, दिख रहा कि नहीं। फिर देखिए यहाँ से बचा p माइनस 1 इंटू डी, माइनस यहाँ से बचा q माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से बचा q माइनस p। अब हम क्या करेंगे, d कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचा p माइनस 1 बचा ना, माइनस यहाँ से बचा q माइनस 1 इक्वल टू q माइनस p, डी आ गया। अब हम क्या करेंगे, p माइनस 1, अब इस ब्रैकेट को खोल देंगे, माइनस q प्लस 1, p माइनस 1 एज इट इज, ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट के एक बाहर माइनस है तो माइनस q प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा q माइनस p एज इट इज। यहाँ पे माइनस 1 और प्लस 1 कट हो गया। कैलकुलेशन समझ में आ रही है कि नहीं। क्या बचेगा यहाँ पे, d इंटू पी माइनस क्यू बचा, d इंटू पी माइनस क्यू बचा, और यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो p माइनस क्यू हो जाएगा। आपको पता है ना, माइनस कॉमन लेने से साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का p हो जाएगा और माइनस का q हो जाएगा, प्लस का p और माइनस का q हो गया। आया समझ में। अब हम क्या करेंगे, p माइनस क्यू से p माइनस क्यू 1 बार कट हो जाएगा और d की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। क्वेश्चन था pth टर्म q एंड qth टर्म इक्वल टू p, तो हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट ये कट गया, यहाँ से बचा p माइनस 1 इंटू डी, माइनस q माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से बचा q माइनस p। अब हमने क्या किया, d कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा p माइनस 1 माइनस यहाँ से बचा q माइनस 1, ये एज इट इज, इसका ब्रैकेट माइनस q प्लस 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, p माइनस q ये एज इट इज, और यहाँ पे q माइनस p में हमने क्या किया, इसको देख के इसे p माइनस की, तो इसे भी हमने माइनस कॉमन लेके p माइनस q बना लिया और d इक्वल टू 1 आ गया। अभी a और d की, अभी हमें a की वैल्यू फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, d की वैल्यू यहाँ पे, d की वैल्यू जो माइनस 1 आई है वो हम यहाँ पर रख देंगे। यहाँ सब्स्टिट्यूट d इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूट d इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में d इक्वल माइनस 1 रख देंगे, क्या आएगा, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, माइनस 1 इक्वल टू क्यू। समझ में आया। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस मिल गया, माइनस हो जाएगा, a माइनस पी माइनस 1 इक्वल टू क्यू। ये माइनस वाला है ना, ये इस तरफ चला जाएगा तो a इक्वल टू आ जाएगा p माइनस 1 प्लस के हो गए ना इस तरफ जाके, और प्लस q यहाँ पहले से है, यानी p प्लस क्यू माइनस 1, ये आ गया अपना a। a और d की वैल्यू अपन को फाइंड कर ली। क्या किया अपन ने,
इक्वेशन 1 में हमने d इक्वल टू -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, a एज इट इज प्लस एज इट इज p माइनस 1 एज इट इज, d इक्वल टू -1 पुट कर दिया इक्वल टू q एज इट इज, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई किया तो माइनस, या फिर ऐसा करो आप लोग, कैसे, a -1 का p में मल्टीप्लाई करो तो -p, -1 का -1 में मल्टीप्लाई करो +1 इक्वल टू q। अब ये -1 उस तरफ ले जाओ, अपन को एक ही वैल्यू फाइंड करने आए ना, ए ये लिख दिया, -p इस तरफ जाएगा, माइनस तो क्या हो जाएगा +p, +q वहाँ पहले से है, +1 उस तरफ जाएगा, ऐसे आ जाएगा आपका। समझ में आया? इस प्रकार हमें a और d की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें क्या करना था, प्रूव दैट nth टर्म। जब हमें a और d की वैल्यू मिल गई है तो हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते। a और d की वैल्यू हमें मिल गई है तो हम किसी भी टर्म को अपन फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे, a और d की वैल्यू आ गई, हमसे पूछा nth टर्म, हमसे पूछा an की वैल्यू फाइंड करो, तो हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताओ a की वैल्यू कितनी आई है, p प्लस q माइनस 1, ये a की वैल्यू लिख दी, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी, -1, d की वैल्यू -1 थी। अब हम क्या करेंगे, p प्लस क्यू माइनस 1 एज इट इज, -1 का n में मल्टीप्लाई करेंगे, -n, -1 का -1 में करेंगे +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा p प्लस क्यू माइनस n। यही तो हमें प्रूव्ड करना था। ये प्रूव्ड हो गया कि nth टर्म p प्लस क्यू माइनस n है। समझ में आया? ये इस प्रकार ये आप अपना क्वेश्चन उतार लीजिए और अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक और आप एग्जाम्पल देखिए, 10th के जितने 11th में आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो आप लोग जितने भी हम एग्जाम्पल्स आपको अभी तक करवाए हैं आप लोग करते चलिए, क्योंकि आप धीमे धीमे करके आप 11th में प्रवेश कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि AP 10th में भी है और 11th में भी है। हम आपको 10th से उठा के 11th तक लेके जा रहे हैं। आप जितने भी बच्चे 11th के पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं हमें पता है, सब लोग नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि सब लोग तो अभी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम फिर कुछ दिनों की छुट्टी मनाएंगे, फिर पढ़ेंगे। आप लोग अपने घर पे हमने आप लोगों के माँ बाप कहते हैं कि पूरा नेट खर्च हो जाता। आप लोगों की पढ़ने की जो टाइमिंग है, आपका व्यू टाइम है, जब हम देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि आपका नेट कहाँ जाता है। प्लीज़ अपने माँ बाप से धोखा नहीं करो, अपने आप से धोखा ना करो। आपके माँ बाप कैसे आपको डाटा डलवा रहे हैं, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। प्लीज़ जितना माँ बाप कर रहे हैं, कम से कम लोग सोचो वो बेचारे कैसे पैसे कमाते होंगे, कैसे लाते होंगे। आपको नेट खर्च कर रहे हैं और आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि आपका व्यू टाइम सबसे कम आया है। आप लोग हमारा वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं, ये हमें जानकारी है, फिर आपका नेट कहाँ जाता है पता है ना। सब समझदार हैं, प्लीज़ धोखा नहीं करिए। अपने माँ बाप की शकल, माँ बाप को देखो ना, बेचारे कैसे आपको पैसे, इस लॉकडाउन के में कैसे आपको उन्हें डाटा डलवाया होगा। थोड़ा सोच के प्लीज़ धोखा नहीं करें, अपने आप से धोखा ना करें। जितना भी हम आपको दे सक रहे हैं आप दें, आप उसको करें। आपका व्यू टाइम हमारे पास आ जाता है, आपको पता है कि नहीं। आपने कह दिया यस सर हमने तो देख लिया, यस सर हमने पूरा पढ़ लिया। जितने लोग बोलते हैं ना यस सर, अगर उन्हीं का पूरा टाइम जोड़ दिया जाए तो व्यू टाइम पूरा नहीं हो रहा है, पता है ना। प्लीज़ धोखा नहीं करें, पूरा वीडियो देखें। अभी से देखो पढ़ना स्टार्ट कर दे, अभी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, अभी तो आपका 10th मिक्स चल रहा, आगे ऐसा नहीं करना। अब क्वेश्चन देखिए, इफ द pth, qth and rth term of an AP is APR ABC, pth term, qth term
एंड आर्थ टर्म ऑफ ए बी, पीथ टर्म दिया उसने ए, रिस्पेक्टिवली लिख देना, रिस्पेक्टिवली यहां पे हम लिख दिया, समझ लो। पीथ टर्म कितना है ए, क्यूथ टर्म है वी और आर्थ टर्म है सी। अभी तक अपन लोग क्या करते थे, ए पी का फर्स्ट टर्म ए मानते थे, तो हम बार बार बोलते थे कि ऐसे लिख देना, लेट द फर्स्ट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, मानते थे कि नहीं। यहां पे हम क्या करेंगे, अब पूरा लिख के देखें, लेट ए कैपिटल ए मान लिया, अब फर्स्ट टर्म को हमने कैपिटल ए मान लिया और कॉमन डिफरेंस को डी मान लेंगे, क्योंकि स्मॉल ए हमें क्वेश्चन में दिया है। जो पीथ टर्म है ना वो एक गिवन है, पीथ टर्म ए है, ये गिवन हो गया, ए हमें दे दिया, तो अब हम ए नहीं मानेंगे, स्मॉल ए नहीं मानेंगे, हम क्या करेंगे कैपिटल ए मान लेंगे। एक्स आपको इस मानना ही होगा, स्मॉल लेटर मानना हो तो एक्स और वाई मान लो, एक्स बी द फर्स्ट टर्म एंड वाई बी द कॉमन डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने मान लिया ना, अभी हम ए मानते थे तो ए हो जाता था, डी मानते थे तो डी हो जाता था, अब हम फर्स्ट टर्म एक्स माने ले रहे हैं, ठीक है, या कहो कैपिटल ए स्मॉल एक्स मान लो, लेट एक्स बी द, अब लिखना बहुत जरूरी है, एक्स बी द फर्स्ट टर्म, लिखना तो वहां भी जरूरी था, ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन ए पी, समझ में आई ना, एक्स बी द फर्स्ट टर्म एंड एक्स बी द फर्स्ट टर्म एंड डी एंड वाई बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन ए पी, ठीक। लेट एक्स बी द फर्स्ट टर्म एंड वाई बी द कॉमन डिफरेंस, एक्स फर्स्ट टर्म है और वाई कॉमन डिफरेंस है एपी का फर्स्ट टर्म एक्स है और कॉमन डिफरेंस क्या बोला हमने, वाई है, ये हमने मान लिया। अब उसने क्या दिया, पीथ टर्म इक्वल टू ए, इट इज गिवन या गिवन दैट, क्या गिवन है अपन को, पीथ टर्म इक्वल टू ए, पीथ टर्म ए है, क्यूथ टर्म बी है, आर्थ टर्म सी है, देन सो दैट अपन को प्रूव करके दिखाना है ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो हमें यहां से थोड़ा सा इस तरफ से करेंगे, गिवन क्या गिवन है अपन को गिवन है ए पी पीथ टर्म इक्वल टू ए, पीथ टर्म इक्वल टू ए, पीथ टर्म का फॉर्मूला लगा दो, एक्स प्लस पी माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू ए, पीथ टर्म ए है, इक्वेशन 1 आ गई, पीथ टर्म इक्वल टू ए, और क्या दिया था, एंड क्यूथ टर्म इक्वल टू वी, क्यूथ टर्म इक्वल टू वी, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू ए नहीं एक्स है, एक्स फर्स्ट टर्म अपन ने एक्स मान लिया ना, एक्स प्लस क्यू माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू वी। ध्यान रखना फर्स्ट टर्म एक्स मान लिया है अपन ने और कॉमन डिफरेंस वाई माना है, हमने यहाँ पे मान लिया कि फर्स्ट टर्म एक्स है और कॉमन डिफरेंस वाई है। समझ में आया कि नहीं आया? तो पीथ टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा, ए नहीं होगा, ए तो एक्स है ना, और डी के स्थान पर क्या लिखेंगे, डी के स्थान पर वाई लिखेंगे, एक्स प्लस पी माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू ए, एक्स प्लस क्यू माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू वी, और आर्थ टर्म दिया है उसने सी, तो हम ए आर का एक्स प्लस आर माइनस 1 इंटू वाई इक्वल टू सी, और हमें इस प्रकार से इक्वेशन 3 मिल गई। कुछ समझ में आया? अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हमने देखा क्वेश्चन, ध्यान रखना एक्स और वाई तो हमारे माने हुए हैं, हम खुद चाहते हैं एक्स और वाई हट जाएं, हम खुद चाहते हैं एक्स और वाई हट जाएं,
क्योंकि वो तो हमने माने हैं ना, उनको तो हमें हटाना पड़ेगा ना। अगर आप कैपिटल ए और कैपिटल डी मान लेते तो क्या हटाते नहीं क्या? वो तो हमारे माने हुए हैं, हमने माने हैं, तो उसको हम हटाएंगे। समझ में आया ना? हमारे फोकस इसी पर रहेगा एक्स और वाई, लेकिन हमें यहाँ भी तो देखना है क्या आ रहा पता, ए इंटू क्यू माइनस आर। ऐसा लग रहा कि इक्वेशन 1 में क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दो बोथ द साइड। इक्वेशन 1 को क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। क्या होगा? अरे कम से कम ये तो मिल जाएगा ए इंटू क्यू माइनस आर। समझ में आ रहा? तो इक्वेशन 1 में हम राइट हैंड साइड में भी क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के जो दो टर्म्स दिए इनमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे b इंटू आर माइनस क्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में r माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ द साइड, और c इंटू पी माइनस क्यू चाहिए, तो इक्वेशन 3 में हम p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर क्या करेंगे, उनको ऐड कर देंगे, प्लस लगाना, आंसर क्या आ जाएगा 0। क्वेश्चन समझ में आया? उसने कहा प्रूव दैट, उसने कहा पीथ टर्म a है, क्यूथ टर्म b है, आर्थ टर्म c है, देन सो दैट a इंटू क्यू माइनस आर। अब बताओ, उसने कहा पीथ टर्म a है तो एक इक्वेशन, क्यूथ टर्म b है तो एक और इक्वेशन, यहाँ x और y फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, आर्थ टर्म c है, एक और इक्वेशन आ गई। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था, हमने कहा, हमने देखा कि हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना था a इंटू क्यू माइनस आर। बस यहीं से हमने अपनी प्लानिंग बना दी कि हम इक्वेशन 1 में q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 2 में q आर माइनस पी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इक्वेशन c को तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को हम काय से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, q माइनस आर से। इक्वेशन 1 को q माइनस आर, ठीक है, से, और इक्वेशन 2 को r माइनस पी से, और इक्वेशन 3 को p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 1 इंटू क्यू माइनस आर, इक्वेशन 2 इंटू आर माइनस पी। ठीक है, तो पहले हम इस तरफ कर रहे हैं, देखो हम पहले इक्वेशन 1 को कर रहे हैं, तो पहले हम इसमें कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये a इंटू क्यू माइनस आर इस तरफ चाहिए। इक्वेशन 1 को देखते रहे ना, हम इसमें q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a को भी q माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 से। y इक्वेशन 1, देखो इक्वेशन 1 को देखो, इसमें q माइनस आर से मल्टीप्लाई हो गया। अब हम x में q माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड है ना, a को हमने इससे कर दिया, इक्वेशन 1 को, जैसे मान लो हमसे वो कहता इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो हम 2 को इससे भी कर दे, 2 को इससे भी कर दे, 2 को इससे भी कर दे। हम अब हमने इक्वेशन 1 को q माइनस आर से कहा, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया हमने q माइनस आर से, तो a इंटू क्यू माइनस आर यहाँ आ गया। x में भी हम q माइनस आर से करेंगे, तो x इंटू क्यू माइनस आर आ गया, और इसमें भी हम करेंगे q माइनस आर से, तो प्लस p माइनस 1 इंटू y इंटू क्यू माइनस आर। लो, ये आ गया, इक्वेशन 1 को क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले हमने इसको कर दिया, फिर हमने इसको किया क्यू माइनस आर से, फिर इसको किया। समझ में आया? इसको देख के किया हमने क्यू माइनस आर, इसको देख के किया। अब हम क्या, इसको देखा b इंटू आर माइनस पी चाहिए। बताओ, हमें क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए इसकी वैल्यू चाहिए कि नहीं? हमारे पास तो a की वैल्यू थी, तो हमने इसमें q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दिया कि कम से कम ये तो हमारे आ जाएं, ये तो आ जाएंगे, बाकी बाद में देखेंगे। अभी हमारा फोकस है ये लाने के लिए। तो क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे r माइनस पी से, तो इक्वेशन 2 से y इक्वेशन 2, इसमें 2 को कैसे मल्टीप्लाई करना है, r माइनस पी से करें, तो ये आएगा v इंटू आर माइनस पी। इसको हो गया r माइनस पी से। अब इसको मल्टीप्लाई करो x इंटू आर माइनस पी, और इसको r माइनस पी से मल्टीप्लाई करो, तो q माइनस 1
इंटू वाई इंटू आर माइनस पी। हमने जो इक्वेशन 2 को आर माइनस पी से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी किया, इसको भी किया, इसको भी किया, आपने देखा ना। और इनको लिखने का तरीका देखो जी, ये तो आ जाए हमारे साथ साथ, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं, और x के नीचे x वाला टर्म और y के नीचे y वाला टर्म आ जाए। इनको लिखने का तरीका देखो हम कैसे लिख रहे हैं, ये समझ में आ रहा। हमने क्या किया, हमने पहले इसको q माइनस आर से मल्टीप्लाई किया, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, फिर हमने इसको किया तो ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, जिससे ये एक साथ आ जाए लेफ्ट हैंड साइड में, x वाला टर्म x वाले टर्म के नीचे आए और y वाला टर्म y वाले टर्म के नीचे आए, ऐसा हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार इसको c को काय से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 3 को p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमें c इंटू पी माइनस क्यू की वैल्यू चाहिए थी। हमारे पास c की वैल्यू तो थी, लेकिन c इंटू पी माइनस क्यू की वैल्यू नहीं थी, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 3 को, ठीक है, y इक्वेशन 3 करें। c को काय से मल्टीप्लाई करना है, p माइनस क्यू से, x इक्वेशन 3 को p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करना ना, तो पहले हमने इसे p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई किया, अब हम x को p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x को मल्टीप्लाई किया p माइनस क्यू से, प्लस पहले इसको किया फिर इसको किया, अब r माइनस 1 को कर रहे हैं, प्लस r माइनस 1 इंटू वाई इंटू पी माइनस क्यू। अब हमें ये इक्वेशन 4 लिख लो, ये इक्वेशन 5 हो गई, ये इक्वेशन 6 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इनको हम सबको जोड़ देंगे, इक्वेशन 4 प्लस 5 प्लस 6, ठीक है, 4 प्लस 5 प्लस 6, देखो 4 प्लस 5 प्लस 6, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, इक्वेशन 6 को हम ऐड कर देंगे। ऐड कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगा। अरे कम से कम हमें ये तो मिल ही जाएगा। अब देखेंगे इसके बाद हम राइट हैंड साइड, समझ में आया। तो हम पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, अब ऐसा करो, पहले थोड़ा सा आप ये उतार लीजिए, पहले आप ये लो उतार लो, इसके बाद हम इसकी कैलकुलेशन अगली हमने ये क्वेश्चन था वो मिटा दिया, ठीक है, क्वेश्चन वाला पार्ट हमने मिटा दिया, और हमने जो माना था ना, लेट x बी द फर्स्ट टर्म एंड y बी द कॉमन डिफरेंस, वो लिखा था ना, हमने वो मिटा दिया। देख लिया होगा आपने, क्योंकि हमें कैलकुलेशन पूरी करना है। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 4, 5 और 6 को, समझ में आया, ये हमने इसको q माइनस आर से मल्टीप्लाई क्यों किया था, इसको हमने r माइनस पी से मल्टीप्लाई क्यों किया, इसको हमने p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये आपके पास है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो हमने इनको लिख लिया। क्योंकि हमने यहाँ पे q माइनस आर से मल्टीप्लाई किया है, तो हमें यहाँ भी तो करना पड़ेगा q माइनस आर से मल्टीप्लाई। यहाँ पे हमने r माइनस पी से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ भी तो करना पड़ेगा, तो वही हमने कर दिया। अब हम इनको 4 प्लस 5 प्लस 6 कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड का सम होगा, देखो करें, a इंटू क्यू माइनस आर, पहले लेफ्ट हैंड साइड का सम कर लिया, प्लस v इंटू आर माइनस पी, ठीक है, प्लस c इंटू पी माइनस क्यू। लेफ्ट हैंड साइड सम। अब राइट हैंड साइड को हमने इनका ओरिजेंटल, ठीक है, ऊर्ध्वाधर, ओरिजेंटल माना ऊर्ध्वाधर, इनको हम ऐसे जोड़ रहे हैं। इनको देखो, जैसे हमने इनको ऐसे जोड़ा, अब इनको भी हम ऐसे देखा हमने। आप लोग देखो, पहले हमने इनका सम कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में, अब हम इनका सम कर रहे हैं। इनमें आप देखिए x कॉमन आ रहा ना, तो हमने पहले इनका सम किया, अब हम इनका सम करने जा रहे हैं। इनका जैसे हमने सम किया तो हम देख रहे हैं इनमें x कॉमन आ रहा। बताइए, जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा q माइनस आर, यहाँ से क्या बचेगा, प्लस r माइनस पी बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा, प्लस p माइनस क्यू बचेगा, p माइनस क्यू बचेगा ना। चलिए अब हम जोड़ते हैं इनको देखो, ये इनमें y कॉमन आ रहा ना,
तो प्लस बाई कॉमन ले लीजिए। बताओ यहाँ से बाई कॉमन ले लिया तो कैसे अपन ने इनको ऑरिजेंटली जोड़ा है, इनका सम किया जो अपन ने ऑरिजेंटली कर रहे हैं। समझ में आई ना? P बाई कॉमन ले लिया तो P माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस Q माइनस 1 इंटू आर माइनस P प्लस R माइनस 1 इंटू P माइनस Q। समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे, ये तो एज इट इज, क्योंकि ये तो हमारे प्रूफ ही करना है। A इंटू क्यू माइनस आर प्लस B इंटू आर माइनस पी प्लस C इंटू पी माइनस क्यू एक्स। यहां देखिए Q से Q कैंसिल, R से R कैंसिल, P से P कैंसिल हो गया, X इंटू 0 बचा। हम तो चाहते ही थे कि 0 आ जाए, क्योंकि हम प्रूफ करना ना इतने इक्वल 0, तो ये तो 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ तो 0 हो गया प्लस बाई, ठीक है। अब हम इनका इनमें मल्टीप्लाई करेंगे। P का Q से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, PQ। P का Q से किया PQ, P का माइनस R से किया माइनस PR, माइनस 1 का Q से किया तो माइनस Q आ जाएगा, माइनस 1 का माइनस R से किया प्लस R। इस प्रकार इन दो ब्रैकेट का आपने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, प्लस Q का R से मल्टीप्लाई किया QR, Q का माइनस P से किया माइनस PQ, Q का R से किया तो QR आएगा, Q का R से किया ना तो QR, Q का माइनस P से किया तो माइनस PQ आएगा, माइनस 1 का R से माइनस R, माइनस 1 का माइनस P से तो प्लस P। अब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, R का P से करेंगे प्लस PR, प्लस R का प्लस P से प्लस PR, प्लस R का माइनस Q से माइनस QR, और माइनस 1 का प्लस P से माइनस P, माइनस 1 का माइनस Q से प्लस Q। इस प्रकार से ये आ गया। अब देखो इसका कितना आना था, 0 आना था। देखिए प्लस PQ और माइनस PQ कट हो गए, माइनस PR प्लस PR से कैंसिल हो गया, माइनस Q प्लस Q से कैंसिल हो गया, प्लस R माइनस R से कैंसिल हो रहा, प्लस QR माइनस QR से कैंसिल, प्लस P माइनस P से। देखो आंसर क्या आ रहा था, 0। आप तो आंखें बंद करो, अब ऐसे कैंसिल कर दे जाओ। 0 चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर मान लो कुछ बच जाता तो 0 कैसे आंसर आता? कुछ नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन कर दो अच्छी तरह से और ऐसे ऐसे पेन लगा दो, हो गया। 0 चाहिए कि नहीं चाहिए? उसको तो आंसर 0 चाहिए, तो 0 कैसे देंगे? जब सब कट होंगे तभी तो 0 आएगा। ये तो 0 आ गया। इस प्रकार से A इंटू क्यू माइनस आर प्लस B इंटू आर माइनस पी प्लस C इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। और इस प्रकार से ये हमारा प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गया थोड़ा सा? इसी का एक पार्ट और है जो हम आपको इसमें समझाएंगे, आगे देखें। आपने अभी पिछला पार्ट देखा, ये इक्वेशन बन गई थी। हमने पिछले पार्ट में चूंकि हमें प्रूव करना था A इंटू क्यू माइनस आर प्लस B इंटू आर माइनस पी प्लस C इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया था, इक्वेशन 1 को Q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर दिया था जिससे इतना आ जाए, ऐसे इसमें ऐसे इसमें कर दिया। फिर हमने क्या किया था, इनको वर्टिकली इनको हमने सम कर दिया था। हम ओरिजेंटल बोल गए थे, ठीक है। इसलिए हमने आपको फिर से ये आपको बताया ना कि हमने इनका वर्टिकली सम किया, ये प्लस ये, ऐसा आए बात समझ में। अब हमें दे दिया ये वाला पार्ट इसी क्वेश्चन में, पीथ टर्म A, क्यूथ टर्म V, आर्थ टर्म C, ठीक है ना। हमने इन पिछले पार्ट में हमें ये दिखे थे, तो हमने इनको देख के A इंटू क्यू माइनस आर, B इंटू आर माइनस पी, C इंटू पी माइनस, हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया था बोथ द साइड। किया था कि नहीं किया था? अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इसको, ये प्रूफ करना है।
बताओ ए माइनस बी दिख रहा, बी माइनस सी दिख रहा, ये दिख रहा, यही इसी पे हमारी नजर जा रही है। अभी हमें ये दिखे थे ये, अब हमको ये दिख गया ए माइनस बी कैसे मिलेगा, सब्ट्रैक्ट 2/1 ए माइनस बी मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आंसर चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले तो हम ए माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे, गिवन तो यही है ना, उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये, जो आप इसने पहला पार्ट किया कि पीथ टर्म ए है, क्यू टर्म बी है, आर टर्म सी है। आपने देखा कि यहां पे तो हमें a इंटू क्यू माइनस आर चाहिए, तो आपने a इंटू क्यू माइनस आर कर दिया, v इंटू आर माइनस पी कर दिया, c इंटू पी माइनस कर दिया। लेकिन अब आप देख रहे हैं a माइनस बी इंटू आर सेकेंड पार्ट में, बताओ a माइनस बी कैसे मिलेगा, सब्ट्रैक्ट 2/1 a माइनस बी मिल जाएगा। इनका क्या होगा, कौन देख रहा है? अरे अपन को इसको देखना है, इनको छोड़ो, ये इनका a माइनस बी कैसे मिलेगा, 1 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, फिर क्या होगा, फिर a माइनस बी मिल जाएगा, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करके फिर हम क्या करेंगे, a माइनस बी को r से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लानिंग समझ रहे हैं ना भाई? चलो ठीक है। अब हमने इसको देखा, अब हम क्या करेंगे, 2 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, b माइनस सी। फिर हम क्या करेंगे, जो b माइनस सी मिल जाएगा उसको p से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लानिंग समझ में आ गई? अब b माइनस सी करने से इनका क्या होगा, क्या मतलब हमें, इनका जो होगा उनका भी देख लेंगे। लेकिन समझ में आया ना, a माइनस बी इंटू आर कैसे देख रहे हैं हम, ये a माइनस बी सब्ट्रैक्ट किया, ये b माइनस सी और ये c माइनस सी, यानी कुल मिला के आगे का स्टेप हमारा होने वाला है सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। अब हम इसको मिटाए दे रहे हैं, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन लिखी रहेगी, ये वाली इक्वेशन आपकी लिखी रहेगी, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। बताओ 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें a माइनस बी मिल जाएगा, ठीक है। हम लिख नहीं रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, आप लिख लेना, हम तो ये इक्वेशन लिख ही दे रहे। देखो 1 को कैसे लिख रहे हैं, a इक्वल टू एक्स प्लस पी माइनस 1 इंटू वाई, ऐसा उल्टा लिख दिया, इसको रिवर्स करके, इसको हमने रिवर्स करके लिख दिया। अब क्या करेंगे, ऐसी इक्वेशन 2 को देखो, ये इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 2 देखिए, हम इक्वेशन 2 को कैसे लिख रहे हैं, v इक्वल टू एक्स प्लस क्यू माइनस 1 इंटू वाई, इसको हमने रिवर्स कर दिया, समझ में आ रहा। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट किया हमने तो नीचे की जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ये आएगा a माइनस बी और यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा p माइनस 1 इंटू वाई माइनस क्यू माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है ना। तो a माइनस बी में y कॉमन ले लेंगे, y कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा p माइनस 1, यहाँ से बचेगा माइनस क्यू माइनस 1 ब्रैकेट में लिखेंगे, a माइनस बी इक्वल टू वाई p माइनस 1, ये आ गया, माइनस क्यू प्लस 1, ये आ गया, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गए, a माइनस बी इक्वल वाई इंटू पी माइनस क्यू। अभी हमने a माइनस बी की वैल्यू फाइंड की है। अब हम क्या करेंगे कि a माइनस बी इंटू आर, a माइनस बी, देखो a कैसे निकाला हमने, ऐसा कर रहे हैं हमने 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई। अब सेम एस हम इसको पूरा, हम बार बार ऐसे नहीं करेंगे कि अब अभी 1 से 2 को किया, आप 2 से 3 को करेंगे, पता क्या आएगा, जैसे a से आपने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो a माइनस बी आया, ठीक, चलो मान लिया, और x से x कैंसिल हो गया और यहाँ से p माइनस क्यू आया। क्या आया, अच्छी तरह देखो, यहाँ से तो आया a माइनस बी और ये कट गया और यहाँ से आया p माइनस क्यू इंटू वाई, तो है ही वो। अगर मान लो आप इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम एज
इसी प्रकार आप 2 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, पता क्या आएगा, यहाँ आएगा b माइनस सी, आएगा कि नहीं आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका y कॉमन आएगा, यहाँ से आएगा, और q माइनस आर, जिस प्रकार यहाँ पे p माइनस क्यू आया, देखा आपने, यहाँ से आया a माइनस बी, यहाँ से आया p माइनस क्यू इंटू वाई आया। इसी प्रकार जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये b माइनस सी आएगा, ये y इंटू क्यू माइनस आर आएगा। आपको इसी प्रकार से पेपर में करना है, ये नहीं कि हम फिर से इनको सब्ट्रैक्ट करते रहें, इसको ऐसे किया फिर इसको ऐसे किया, पूरा बोर्ड भर देंगे अपन लोग, सेम है इसी प्रकार से। एंड आपको अभी 3 से भी तो 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 तो क्या आएगा c माइनस ए, ठीक है, हमने एंड हटा दिया, आप लोग लिख देना c माइनस ए आएगा। 3 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, c माइनस ए आएगा, और इनमें y कॉमन आएगा ये वाला, और r माइनस पी आएगा, r माइनस पी। आप एक बार फिर समझ लें, जब हमने 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ a माइनस बी आया, यहाँ y इंटू पी माइनस क्यू आया, इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ b माइनस सी आया, यहाँ y इंटू क्यू माइनस आर आया। तो जब हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये c माइनस सी आएगा, यहाँ पे आएगा y इंटू आर माइनस पी आएगा। इस प्रकार से आपको ये इक्वेशन प्राप्त हो गई। लेकिन आप देखिए, हमें a माइनस बी इंटू आर की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को r से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 5 को p से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें b माइनस सी इंटू पी की वैल्यू चाहिए ना, और इक्वेशन 6 को हम काय से मल्टीप्लाई कर देंगे, q से। फिर क्या करेंगे, हम उनका सम फाइंड कर लेंगे, तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। कैसे, एक बार फिर देखिए, या फिर एक काम कर सकते हैं आप लोग, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ऐसा करो, अभी हमारी प्लानिंग बदल गई। क्या प्लानिंग बदल गई, अभी हम चाह रहे थे कि इससे a माइनस बी को r से मल्टीप्लाई कर दो, इसे देख के b माइनस सी को p से मल्टीप्लाई कर दो, इसे देख के फिर उनका सम कर दो। ऐसा करो, ये बकवास लिखने से अच्छा ये है कि मल्टीप्लाई करो, ये है फिर सम करो। ऐसा करो, अपन लोग LHS दिए ये उतार लो ना, और LHS में एक a माइनस बी की वैल्यू पुट कर दो, r एज इट इज, b माइनस सी की वैल्यू पुट कर दो, p एज इट इज, क्या परेशानी है, ऐसा कर दो ना, भाषा मासा लिखना बच जाएगी। ठीक, चलो लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, a माइनस बी इंटू आर प्लस बी माइनस सी इंटू पी प्लस सी माइनस ए इंटू क्यू, ये होगी लेफ्ट हैंड साइड, अपन ने लिख लिया। अब क्या करेंगे, a माइनस बी की वैल्यू है, a माइनस बी की वैल्यू है y इंटू पी माइनस क्यू, y इंटू पी माइनस क्यू, a माइनस बी की वैल्यू हो गई, इंटू r एज इट इज, प्लस b माइनस सी की वैल्यू है y इंटू क्यू माइनस आर, y इंटू क्यू माइनस आर, और p एज इट इज, c माइनस ए की वैल्यू है y इंटू आर माइनस पी, y इंटू आर माइनस पी, और q एज इट इज। ये सही रहा कि रहा है, अपन को लिखना पड़ता, हमने सीधा LHS लिख दिया, पूरी बात बंद, लिखते रहो, नहीं तो फिर इनका सम करने पर, इनका मल्टीप्लाई करने पर, यही तो चालाकी होती है मैथ में, यही चालाकी होती है कि कहाँ से सही रास्ता मिल रही तुरंत पकड़ जाओ। ये नहीं कि अपन ने भर रहे खाते में हम याद करके आए और अपनी प्लानिंग चेंज, बीच में अपने दिमाग में प्लानिंग चलती रहना चाहिए, जब चाहे जैसा चाहे उलट जाओ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y कॉमन आ रहा, देखिए आप y कॉमन ले लिया तो यहां से क्या बचेगा, p माइनस क्यू इंटू आर बचेगा, तो हम r का मल्टीप्लाई और करें दे रहे, तो पी आर माइनस क्यू आर आ जाएगा। y कॉमन ले लिया तो पी आर माइनस क्यू आर बचा, प्लस y कॉमन ले लिया था तो q ये बचा था, तो p का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, पी क्यू माइनस पी आर, देख लिया आपने, y कॉमन ले लिया, q का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बचेगा क्यू आर माइनस पी क्यू, और आंखें बंद करके कट कर दो,
आंसर 0 चाहिए है कि नहीं चाहिए? आंसर 0 चाहिए, तो इनको ऐसे ऐसे कर दो आंखें बंद करके, आंसर 0 आ गया, प्रूव्ड हो गया। समझ में आया? इस प्रकार से आप ये वाला पार्ट आपका समाप्त हो गया। धन्यवाद।